तो मार्केट्स में लगातार अपने को बाइंग देखने को मिल रही है। जो भी सेलिंग आ रही है, इवेंचुअली जो भी डिप आ रहा है वो हर बार बाय हो रहा है, हर बार उसे बायर जो है पुश कर रहा है मार्केट को ऊपर की तरफ। किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बाइंग की तरफ सिनेरियो लग रहे हैं। अगर आप इन 2 हफ्तों को, पिछले 2 वीक्स को छोड़ दो, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट नए लोज बनाता जाएगा, नए लोज बनाता जाएगा। लेकिन जो डायनामिक्स है, जो बेसिकली अगर मैं कहूँ जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, वो इतनी तेज चेंज हुआ है कि अब सबको लग रहा है कि नया ऑल टाइम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो नया ऑल टाइम अगले हफ्ते ही बन जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको ऑब्वियस लगती हैं, जो चीजें सबको दिखती हैं, वो चीजें मार्केट में होना बहुत ज्यादा रेयर होता है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स ट्रैप करना जानते हैं कि रिटेलर्स को किस तरीके से ट्रैप करना है, रिटेलर्स को क्या दिखाना है और मार्केट में एक्चुअल क्या मूव लाना है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं अब बाइंग कर लूं, कब बाइंग कर लूं, या फिर अब ऑल टाइम आ जाएगा तो मैं बाइंग करके रख लेता हूं, तो उसकी गलती मेरे हिसाब से मत करना। इस एनालिसिस वीडियो को देखो आराम से, बिल्कुल सबर के साथ इस वीडियो को देखो। पूरा वीडियो देखते हो आपको डेफिनेटली काफी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। इंट्राडे में किस तरीके से प्लान कर सकते हो मंडे का, उसके बारे में देखने को मिलेगा। प्लस पोजिशनली किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको काफी सारी नॉलेज जो है वो जानने को मिलेगी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा वॉल्यूम को लेकर, बेसिकली साइकोलॉजी को लेकर। तो सारी चीजें आपको एक एक करके पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कशन दूंगा डिटेल में। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन आपको पेशेंटली इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कंक्लूजन एक निकाल पाओगे कि मुझे किस तरीके से प्ले आउट करना है। प्लस अपनी पर्सनल पोजीशन भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करूंगा पोजिशनली, और इंट्राडे में मेरी क्या पोजीशन चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बटन दबा दें अभी तक नहीं दबाया है, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें एक एनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करती हैं हर एक कंटेंट क्रिएटर को कि वो अपने ऑडियंस को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए। और मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के साथ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश हमेशा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना इस चैनल पर। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बात बताऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो क्या देखने को मिल रहा है। जब हमें बैक टू बैक ही 6 कैंडल्स देखने को मिली, रेड 6 कैंडल्स, तो लग रहा था कि मार्केट नए लोज बनाएगा, फर्दर नए लोज बनाएगा। फिर यहां से एक बाउंस आया, इवेंचुअली वो भी सेल हुआ, वो भी वहां पे सेलिंग आई। लेकिन जब ये वाला बाउंस आया तो सबको लग रहा था कि सेलिंग आएगी, क्योंकि पे पिन वाली कैंडल बनी थी, ऊपर से वीकनेस देखने को मिली थी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन जो गेम पलटा है वो लास्ट के 2 वीक्स में पलटा है, और इन 2 हफ्तों में लगातार मार्केट में बाइंग आ रही है। तो क्या ये बाइंग सस्टेन करेगी, क्या यहाँ पे इवेंचुअली सेल होगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप, किस पॉइंट पे बेसिकली आप यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि जिसने भी रैली मिस करी है, आप इस पॉइंट पे अगर आप बाइंग करते हो तो इस पॉइंट पे आप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो कि आपने देखा भी होगा कि कल प्रॉपर सेलिंग आई, पैनिक सेलिंग आई, आज भी दोबारा सेलिंग आई। तो वो सेलिंग क्यों आ रही है, वो सेलिंग आ रही है वीक बायर्स को हटाने के लिए। ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है, उसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बारे में कोई भी दोहराई नहीं है किसी के मन में भी। लेकिन क्या कहीं भी बाय करने से पैसा बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप डिप पे बाय करते हो तो आपका पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है, बजाय आप अगर टॉप पे बाय करते हो। क्योंकि टॉप पे बाय करते हो तो आपको ये नहीं पता कि डिप किस लेवल से यहाँ पे बाइंग होगी डिप पे। तो वो उसमें अगर आप ट्रैप होने से बच जाते हो तो डेफिनेटली आपका एक एज क्रिएट होता है ट्रेडिंग में। तो आप किस लेवल से बाइंग कर सकते हो, कौन से पार्टिकुलर लेवल से, कौन सी किस साइकोलॉजी से आप प्ले कर सकते हो, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। 25,450 के आसपास आप ग्राउंड फिगर मान सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 24,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बेसिकली 25,450 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 25,450 एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर एक अपन को वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, और 25,500 के ऊपर मिलती है तो और भी बढ़िया बात है। तो अगर मिल जाती है इसके ऊपर क्लोजिंग, डेफिनेटली एक बाइंग का जो फ्रेश बाइंग का मोमेंटम है, जो फ्रेश बाइंग देखना चाह रहे हैं सब लोग, वो बेसिकली इस लेवल के ऊपर आएगी। क्योंकि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन देख लो, और आपको मैं भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी दिखाऊंगा कि कौन सा एग्जैक्टली लेवल है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से लगातार यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां से देखोगे तो आज भी हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सारे बायर्स को भी फंसाया था। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको फर्स्ट ब्रेकआउट मान के ट्रेड करते हो, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट पे सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, तो पॉसिबल ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो सेकंड ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, जिसके जो बेसिकली नॉर्मल साइकोलॉजी है ट्रेडिंग में वो काम करती है, फर्स्ट ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट वाली, तो वो यहाँ पे काम जरूर कर सकती है अच्छी तरीके से। तो ये अपना एक एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर भी, वीकली टाइम फ्रेम पर भी। काफी इंपॉर्टेंट एरिया, इसके ऊपर अच्छी खासी आप एक बढ़िया बाइंग देखने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अभी अगर लगाता हूं, क्यों लगा रहा हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत संचय है मन में कि यहाँ पे एक सेलिंग आ जाए। तो कौन से लेवल से सेलिंग आ सकती है,
कौन सा एक लास्ट लेवल बचा है। हालांकि ये लेवल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता सेलिंग का, क्योंकि 50% के बाद सेलर जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते जाते हैं। तो 0.78% का बेसिकली जो रिट्रेसमेंट लेवल है बहुत कम काम में आता है, पर जब काम में आता है तो सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यही देगा। क्यों सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड देगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने टॉप पर आप बेचोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा अगर मार्केट में सेलिंग आनी होगी। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट आपका एज क्रिएट करता है, और यहाँ से ही सेलिंग आई है, इस एरिया से ही सेलिंग आई है। तो अगर पॉसिबल ये भी है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसका लो टूटता है, तो और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, फिर आपको नए लोज बनते हुए दिख सकते हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 101% इस चीज की भी है। तो वो चीज आपको दिमाग में रखकर चलनी पड़ेगी कि प्राइस किस तरीके से चेंज कर रहा है, क्योंकि मार्केट इसी सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। आप 2 दिन देखोगे कि बाइंग आ रही है, तीसरे दिन आपको ऐसी सेलिंग दिखेगी कि मार्केट लगातार बिल्कुल नए लोज बनाता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्विच करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से न्यूज फ्लोज चल रहे हैं, कभी टैरिफ आ गया, कभी ट्रेड डील आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी रेट कट्स आ गए, आरबीआई की भी रेट कट्स आने वाली है, तो उसके बेसिस पे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए काफी एक थोड़ा सा लॉस वाली बात हो सकती है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क वाली बात हो सकती है। ओवरनाइट रिस्क लेके जाना भाई मेरे हिसाब से भी बेवकूफी है। मैं भी थोड़ा सा इंट्राडे के लिए ज्यादा प्रेफरेबल हूँ अभी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, तो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करो। जब साइडवेज होगा तो ठीठे ढीके करके अपने सेलिंग के साथ पैसा बन जाएगा, ऑप्शन सेलिंग के साथ, या फिर पोजिशनली बाय करके पैसा बन जाएगा। तो वो अपन एक एक करके डिस्कशन करेंगे किस एरिया के आसपास बन सकता है, लेकिन ये एरिया इंपॉर्टेंट बहुत है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं ऊपर बिल्कुल जो अपना मार्केट का निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वहां से भी अगर लगाता हूं, तो वहां से भी सेम एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा है। कौन सा? 25,300-350, और वही 0.786% का रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये एरिया मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे भी 78% का रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे भी 78% का रिट्रेसमेंट लेवल, प्लस प्राइस जो है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा रहा है। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ से आप थोड़ा सा, अगर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो कुछ टाइम के लिए ऑप्शन सेल करके यहाँ से पैसा बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा पुट बाइंग में इंट्राडे में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और 2 दिन में आई होप आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो अब बाइंग किस तरीके से करनी है, मैं बाइंग किस तरीके से करूंगा? मैं देखो यहाँ पे सिंपल सा बाइंग करने के लिए मेरे जो क्राइटेरियाज रहेंगे वो ये रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अच्छी तरीके से बेस बनाया है, तो इसके नीचे जब तक तो हम निकलते हैं, जब तक सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अपना रिसेंट लो यही है। इसके नीचे निकलते हैं तो प्रॉपर सेलिंग के बारे में घुस जाएंगे पोजिशनली, लेकिन उससे पहले सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम अच्छा आया है, क्योंकि यहाँ पे सारे रिटेलर्स को ट्रैप करा। यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो बायर्स को ट्रैप करा, फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, फिर यहाँ पे दोबारा सेलर्स को ट्रैप करा। अब हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करें, लेकिन वही है कि मार्केट को एक ट्रेंड तो पकड़ना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक फेरोशियस सेलिंग आए, जो सारे रिटेलर्स को बाहर निकाले, और जब रिटेलर्स बाहर निकलेंगे, सेलिंग में आ जाएंगे, तो बड़े प्लेयर्स सस्ते दाम पर यहाँ पे बाइंग करके जाएं, अपनी पोजीशन लॉन्ग करके जाएं। तो ये एक सिंपल सा बड़े प्लेयर्स का गेम प्लान हो सकता है। पर्सनली मेरा गेम प्लान ये रहेगा, जो कि मैंने आपके सामने पे प्रेजेंट कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी सीखने वाली चीज है। तो ये मेरे हिसाब से मेरा एक पर्सनल गेम प्लान रहेगा। जो भी कुछ होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, निफ्टी का आपको अगर मैं सितंबर फ्यूचर लगा के दिखाता हूं, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखेगी। यहाँ पे आप ये देखो, जितनी भी बाइंग आई है लगातार इस वीक में, जितनी भी बाइंग आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वॉल्यूम आपको थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है मतलब बड़ा पैसा नहीं लग रहा, बड़ा पैसा नहीं लग रहा मतलब सस्टेनेबल नहीं है मूव। तो हो सकता है कि ऐसे सॉर्ट ऑफ सेलिंग आए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसे रिवर्सल आ जाएगा और नए लोज बनना शुरू हो जाएंगे, नहीं, लेकिन इवेंचुअली एक डिप आना जरूरी है। क्यों? जिससे कि जो लास्ट लेग में जिसने भी वीक बायर्स ने एंट्री करी है, उनको मार्केट बाहर निकाले, उनको मार्केट बाहर फेंके उठा के, जिससे कि जो प्रॉपर बाइंग आनी है, जो बड़े प्लेयर्स के द्वारा बाइंग आनी है, वो यहाँ पे बाइंग है, जिसमें आप अच्छी तरीके से एंट्री कर पाओ, मैं अच्छी तरीके से एंट्री कर पाऊं। तो वो मेरे लिए काफी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा। किस जगह पे पोजीशन बना सकते हो, एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए कौन सा है अभी डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो 25,250। 25,250 मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, क्योंकि प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है। मैं प्राइस की बार बार इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि बात हम प्राइस एक्शन की कर सकते हैं। क्या आप न्यूज को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप किसी ऐसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है? जैसे कि मतलब कोई पेंडेमिक आ गया, कुछ और चीज आ गई, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? सिर्फ प्राइस को देखकर ही ट्रेड कर सकते हो, या फिर साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो मेरी साइकोलॉजी क्या है, मेरा यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से मैं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, और सिंपल सी आपको अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मैं बताता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस लिया था, अब इसको तोड़ा, तो गैप अप के साथ तोड़ा, गैप अप के साथ तोड़ा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, वो जिन्होंने भी एंट्री करी, तो वो सस्टेनेबल, एक्चुअली मैंने कई बार ये बताया भी हुआ है अपनी वीडियोस में, कि गैप अप के साथ और जो गैप डाउन के साथ यहाँ पे जो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होते हैं, वो ज्यादातर नॉन सस्टेनेबल होते हैं, ज्यादातर ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी बायर्स ने एंट्री करी है लास्ट लेग में, उनको मार्केट हो सकता है एक बार नीचे की तरफ लेके आए, नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाए, एक सेलिंग दिखाए। तो वहां से जो रिटेलर्स, जहां पे जितने भी रिटेलर्स ट्रैप होंगे,
तो उसके बाद एक अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब एक एरिया तो इंपॉर्टेंट ही है, हालांकि अपना जो नेकलाइन ब्रेकआउट वाला एरिया है वो 25,150 है, जो कि 100 पॉइंट नीचे है। यहाँ से 25,250 से 100 पॉइंट नीचे 25,150 है। तो ये जो दो एरियाज हैं ये मेरे लिए पार्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये इस एरिया पे भी अगर आपको निफ्टी मिलती है तो इस एरिया के आसपास भी अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली। अब एक प्राइस एक्शन की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कल बनाया था हैंगिंग मैन पैटर्न की तरह, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे आप कह सकते हो उसे, यहाँ पे हमने बनाया था। इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी करा था टेलीग्राम ग्रुप पे। अब हुआ क्या, इसका लो ब्रीच होना जरूरी था। अब इस वाली कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो वो कितना था 25,329, और इस वाली जो आज की कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो कहां पे हुई है 25,327। तो सिर्फ 2 पॉइंट के अंतर से हमने इसके नीचे तो क्लोज करा है। ये बात आप कह सकते हो कि कंफर्मेशन, सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन मिला है। आप अपने दिल से पूछो कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना वाजिब लगता है, कि आपको लगता है कि यहाँ से ट्रेड आ सकता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग नहीं आ सकती, बिल्कुल सेलिंग आ सकती है, लेकिन इस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो कि इवनिंग स्टार का ब्रेकडाउन हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 2 पॉइंट्स पे आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, आप 2 पॉइंट्स पे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है कि नहीं। मैं इतने बड़े रिवर्सल को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, 300-500 पॉइंट के मूव को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं 2 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लूंगा अपना? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आज का डे लो है उसके नीचे एक बार मार्केट जाता है तब इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिकली क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो हर डिप पे आपको बाय करके चलना है पोजिशनली। कितने डिप पर बाय कर सकते हो, कौन से एरियाज के आसपास बाय कर सकते हो, क्योंकि फेरोशियस सेलिंग, जो मेरा गेम प्लान है वो ये है कि फेरोशियस सेलिंग आएगी, उसके बाद मैं कैश इन करने के लिए देखूंगा लॉन्ग में पोजिशनली। तो कितने डेप पे आप बाय कर सकते हो उसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया की वीडियो अब तक किसी ने नहीं देखी है, डेफिनेटली चैनल पे जाकर जरूर देखना, एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे प्लेस कर दी है। अब कौन से डेप पर आप बाय कर सकते हो, 25,200, 25,050, ये जो दो एरियाज हैं इनके आसपास आपको कहीं भी डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। हाई क्रॉस होने दो, प्राइस को कंफर्म करने दो, बड़ी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो लॉन्ग की। क्योंकि जब यहाँ पे सारे रिटेलर सेलिंग के बारे में सोचेंगे, आप एक अच्छी खासी लॉन्ग में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट चेंजेस। ये एक लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उतारोगे तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करते हुए दिख जाएंगे अपने पीएनएल में। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में गजब की अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, इंट्राडे में कौन से पार्टिकुलर एरिया से जैसे अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन जिनका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं। 25,400 ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा 25,400 का। क्यों? यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से हिट करा, यहाँ पे हमने लगातार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके नीचे निकले तो एक बार प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से भी हमने फेक ब्रेकआउट करा एक बार, और एक बार इसके ऊपर निकलते हैं दोबारा 25,400 के ऊपर। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास अच्छी तरीके से आप लॉन्ग कर सकते हो, और इंट्राडे में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्राडे में मूव्स आ रहे हैं, तो इंट्राडे में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर ओवरनाइट होल्ड करने की, ओवरनाइट कैरी करने की, स्ट्रेस कैरी करने की, रिस्क कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उतार चुका हूं, और मैं ये चीज समझता हूं कि किसी को भी ज्यादा रिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करे और एंजॉय करे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहां से हो सकती है, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है कि आप डिप पर बाय करो। कितने डिप पर बाय करना है उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पार्टिकुलर यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, तो कौन से डिप पर आप बाय करके चल सकते हो। पहला डिप आपका कौन सा है 25,200, दूसरा डिप 25,050। ये जो दो एरियाज हैं इनके आसपास आपको इंट्राडे में कहीं भी निफ्टी मिलती है, पैनिक सेलिंग आती है और इन एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना देती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन देती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनाती है। हाई क्रॉस होने तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी खासी क्रिएट हो सकती है। अच्छा बाइंग का ट्रेड यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो अगर इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिलते हैं। इंट्राडे में डे एंड के आसपास भी अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, हाई के आसपास आपको अच्छी खासी पे प्रॉफिट मिलते हैं, आपकी तरफ ट्रेड जाता है, तो आप उसे होल्ड करने का रिस्क भी ले सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी होल्ड करने का रिस्क ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे उतरोगे, डेफिनेटली आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन वो प्लानिंग बहुत जरूरी है, वो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, और वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये अपनी होगी दो बाइंग की बात, कि बाइंग कहां पे कर सकते हैं। दो एरियाज मेरे लिए पार्टिकुलरली बाइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीसरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से आप बाइंग भी प्लान कर सकते हो प्लस सेलिंग आपको प्लान करनी करें टूटता है। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले अगर मैं आपको ट्रेंड की बात बताऊं तो ट्रेंड अपना पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन। यहाँ पे हायर आई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आई बनाया, हायर लो बनाया, हायर आई बनाया, हायर लो बनाया। अब यहाँ पे जो हायर लो है, अगर ये हायर लो टूटता है तो इस एरिया के आसपास आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो सेलिंग के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैं पर्सनली अपने उस पर बता रहा हूं, अपने बेस पे बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से प्लान करूंगा।
25,250, ये आपने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 25,250 के नीचे अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपको एक एज मिलेगा, प्लस उसमें आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं तो यहाँ पे आप इस स्विंग लो के नीचे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये जो स्विंग लो टूटेगा तो इसके नीचे हो सकता है कि अच्छी खासी सेलिंग आए, आपको सेलिंग मिल जाए, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गैप छोटा सा पेंडिंग रह गया है। तो हो सकता है कि जो स्विंग लो टूटेगा, जब रिटेलर सारे रिटेलर सेलिंग में एग्जीक्यूट करेंगे, सेलिंग में यहाँ पे बैठेंगे, तो बड़े प्लेयर्स इस सपोर्ट के आसपास से यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए, या फिर हो सकता है कि एक पेन वाली कैंडल बना के इस तरीके से यहाँ पे सेलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ वापस मार्केट को ऊपर की तरफ घुमाए, ऊपर की तरफ लेकर जाए। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो पिक्चर अपनी पॉजिटिव ही है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एरिया के आसपास से अगर घूमना होगा तो मार्केट को घूमेगा, नहीं तो इस एरिया के नीचे अगर आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज होगा, प्लस नेगेटिविटी भी आएगी। तो वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन वही है कि पोजिशनली जो मैंने डिप्स बताए उन डिप्स को दिमाग में रखना। सेलिंग जो है सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रखो। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की पोजिशनली तो उसे आप अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये आपके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई कुछ, आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई कुछ। अब ये सब क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में मैं कहाँ पे बताता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ज्वाइन करना। लिंक आपका कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, चैनल के बायो में है। यहाँ पे मैं सारी अपनी पर्सनल पोजीशंस, सारी सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे इंडाइसेस हो, कुछ भी हो, सारी चीजें ए टू जेड मेरी पर्सनल ऑप्शन चेन से रिलेटेड, क्या अपनी साइकोलॉजी रह सकती है, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है, साइकोलॉजी बेसिकली क्या रहती है बड़े प्लेयर्स के रिलेटेड, सारी चीजें ए टू जेड, सारी न्यूज, सारी चीजें आपके संग मैं शेयर करता हूं सबसे पहले। सो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस करो तो वो है टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके भी ज्वाइन कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि इस मंडे को अपनी जो है एक वर्कशॉप अनाउंस हो रही है। एक वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूं मैं, 1 घंटे की मास्टर क्लास, जिसमें आप कैंडल स्टिक को मास्टर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट में 79 रुपीज में आप मास्टर कर सकते हो। कि कैंडल स्टिक को देखकर आप किस तरीके से अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसको देखकर आप ये मत समझना कि मैं इसमें ये बताऊंगा कि हैमर कैंडल क्या होती है और बेसिकली इवनिंग स्टार पैटर्न और ये पैटर्न, मैं पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाला। इसमें मैं क्या क्या बात करूंगा, आप अगर आप इसको पढ़ोगे, इस पेज को नीचे खोल के लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार खोल के जरूर देखना। यहाँ पे पूरा मैंने आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीछे साइकोलॉजी देखने को मिलेगी कि जो कैंडल है वो किस साइकोलॉजिकल बेसिस पे बनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होती है बेसिकली कैंडल्स के बेसिस पे, प्लस कैंडल का बैकएंड क्या है, कैंडल बन रही है उसके टाइम पे आप किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कैंडल बन रही है वो क्या आपको शो कर रही है। सारी चीजें ए टू जेड कैंडल के बारे में आपको यहाँ पे मास्टर क्लास देने वाला हूँ। 1 घंटे की मास्टर क्लास रहेगी 11 बजे मंडे को। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ट्रेडिंग सेशन के बीच में क्यों रख ली। देखो एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे और एक दिन आप 1 घंटा, एक दिन भी नहीं, पूरा एक सेशन भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा उस ट्रेडिंग की जगह, उस बेसिकली स्टॉक मार्केट की जब इस जगह पर देते हो, मास्टर क्लास में देते हो, तो डेफिनेटली आपकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। क्योंकि 1 घंटे में 2-4 करोड़ रुपए तो बना नहीं पाओगे, अच्छा बड़ा पैसा तो बना नहीं पाओगे कि 1 घंटे में आप सारे रुपए बना लो, अपने 1 साल का प्रॉफिट 1 घंटे में कर लो। लेकिन 1 घंटे की इस मास्टर क्लास में एनरोल करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए आप मार्केट्स में काफी एलिजिबल हो जाओगे, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो 100 सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। ऑलमोस्ट मैंने 46 या 47 मैंने ट्रैक करी थी लास्ट टाइम जब देखा था, तो 46 या 47 फिल आउट हो गई थी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग भी इनरोल कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। बीटीसी यूएसडी का अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। क्रिप्टो में सारे ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ पे देख सकते हो, अपने वीआईपी ग्रुप पे जो कि प्राइवेट है। तो किस तरीके से ज्वाइन करोगे इस प्राइवेट ग्रुप को, जहाँ पे मतलब पर्सनल पीएनएल, अपनी पर्सनल ट्रेड, सारी ऑब्जर्वेशन, सारे सेटअप, सारी न्यूज, सारी एक टू जेड चीजें मैं कहाँ पे बताता हूँ, क्रिप्टो वाले ग्रुप पे। क्रिप्टोग्राफी एक नया ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, जहाँ पे मैं सारी चीजें बताता हूँ किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, मेरी लिंक से आप ज्वाइन कराते हो तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 10% आपकी फीस लोअर, कम 10% आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी वहाँ पे जो ट्रेडिंग फीस होती है। प्लस वीआईपी ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूंगा, वहाँ पे लेवरेज का यूज भी कर सकते हो, अप टू 200x का लेवरेज यूज कर सकते हो। हालांकि जो लेवरेज है वो दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी बड़ा, लॉस भी बड़ा, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज करके लेवरेज को यूज करते हो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। कम कैपिटल से अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हो लिटरली, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है। सारे ट्रेड्स आपको ग्रुप पे मिल जाए करेंगे तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे अकाउंट ओपन कराते हो तो मुझे मैसेज कहाँ पे करोगे, बताओगे कहाँ पे, यहाँ पे चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट पर्सनली, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टाइम पे, चाहे पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, चाहे कुछ भी चाहिए, कांटेक्ट करना मुझे जरूर।
मजा आएगा, बातचीत होगी, बढ़िया बातचीत होगी। और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो जो भी आपने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट ओपन करा है, डेफिनेटली आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मास्टर क्लास में एनरोल करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट एरिया 55,500, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए होगा बैंक निफ्टी में पार्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे बार बार हमने सपोर्ट, बार बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे 5 कैंडल्स तक लगातार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब ये 5 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब 1.5 महीने तक हमने लगातार रेजिस्टेंस लिया। फिर 5 कैंडल मतलब 1.5 महीने तक हमने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, फिर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार इसके नीचे निकले तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम दोबारा ले रहे हैं, तो ये एरिया एक मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर सेलिंग आनी है, वापस रिवर्सल आना है, प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करना है बैंक निफ्टी को, तो यहां से दोबारा सेलिंग आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। नहीं तो इसके ऊपर एक बार निकलता है बैंक निफ्टी तो प्रॉपर बाइंग के लिए आप तैयार होना, क्योंकि वहां पे फिर आपको बाइंग ही बाइंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूं तो वापस अपना जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 55,600, वो 500 पॉइंट का कन्फ्लेक्शन आ जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस एरिया के आसपास से यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिली। आज 55,600 के आसपास से यहाँ पे आपको प्रॉपर बाजार में बड़ी सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में। पार्टिकुलरली बैंक निफ्टी आपको काफी वीक दिखता हुआ दिखाई दिया इस पूरे वीक में। पूरे वीक की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट 2 दिन में आपको जरूर वीक दिखा बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे तो। अब रिसेंट अपना हाई कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग आई, बाउंस आया, सेलिंग आई, बाउंस आया। तो जो अपना जो हाई है इस कैंडल का, अगर मैं हाई मार्क करके दिखाऊं 56,156, तो 56,150 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। बैंक निफ्टी वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स होगा जो कि यहाँ पे रैली को लीड करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पोजिशनली आप बाइंग करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो, क्योंकि पोजिशनली बैंक निफ्टी लॉन्ग रन के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। प्रॉपर बाइंग आई थी पहले, फिर प्रॉपर सेलिंग भी लगातार रही, अब प्रॉपर बाइंग दोबारा आ रही है। तो बड़े मूव्स के लिए बैंक निफ्टी को आप अच्छी तरीके से कैच आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एंट्री, अच्छी एग्जिट किस तरीके से बन सकते हैं पोजिशनली बैंक निफ्टी। सेम एरिया 56,150 जो कि अपना रिसेंट स्विंग हाई है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने रेजिस्टेंस भी लिया, फिर यहाँ से लगातार हमने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। तो इस एरिया के ऊपर एक बार निकल जाते तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। पॉजिटिव बायर्स जो है, बायर्स में जो ट्रेंड चेंज है, जो स्ट्रक्चर चेंज है बैंक निफ्टी का, वो हो जाएगा और ओवरऑल पॉजिटिविटी लौटेगी। तो हर डिप पर हम इवेंचुअली बाय करने के लिए सोचेंगे। जो भी अच्छा डिप में लेगा, प्राइस कंफर्म करेगा, उस डिप पर आप अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। हालांकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे बताऊं तो बैंक निफ्टी ने भी वही इवनिंग स्टार का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन वही जो कुछ पॉइंट का मार्जिन है उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रॉपर सेलिंग आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आज का लो टूटना जरूरी है। अगर मंडे को वो टूटता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में, तो फिर प्रॉपर सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जो कंफर्मेशन है प्राइस को देखकर, कैंडल को देखकर, तो कैंडल के हिसाब से अपन को कंफर्मेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे हम इवेंचुअली बाय डिप्स को बाय करने के लिए ही सोचेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कैंडल को मास्टर कर लेते हो, कैंडल स्टिक्स को मास्टर कर लेते हो, जस्ट नॉट कि मतलब आप बेसिकली कैंडल के स्ट्रक्चर को देख लो, कैंडल को याद कर लो कि कौन सा पैटर्न बना है, नहीं, कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है उसको अगर आप याद कर लेते हो, उसको समझ लेते हो, साइकोलॉजी समझ लेते हो, डेफिनेटली आपके लिए एक एज क्रिएट करेगा ट्रेडिंग स्टाइल में। तो डेफिनेटली मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाकर एनरोल कर लो, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे कौन से डिप पे आप बाय कर सकते हो? 55,300, 54,970, इन दो एरियाज के आसपास बस चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर फेरोशियस डिप मिलता है, फेरोशियस सेलिंग मिलती है बैंक निफ्टी में, और इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए पर्सनली बैंक निफ्टी में। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 55,680 ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर चाहिए अपन को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव्स इंट्राडे, बेसिकली इंट्राडे बेसिस पे बाइंग भी तेजी से आ रही है, सेलिंग भी तेजी से आ रही है। तो यहाँ पे प्रीमियम अच्छी तरीके से स्पाइक कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो उसका अपॉर्चुनिटी आप उठा सकते हो। अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी पास है तो प्रीमियम अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 लॉट 2 लॉट अफोर्ड कर सकते हैं अगर कोई निफ्टी में 5-6 लॉट से कर रहा है। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है अपना। यहाँ से अपना सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के ऊपर एक बार निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, लॉन्ग हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर लॉन्ग की अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपके कहां पे बन सकती है? दूसरी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इवेंचुअली आपकी डिप पर बन सकती है। कोई अगर बड़ा डिप आता है तो वही जो डिप हमने डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली डिस्कस करे, वही डिप यहाँ पे रहेंगे 55,300, 54,968। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। इंटरडे बेसिस पर भी डेफिनेटली एक अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि जब सारे रिटेलर्स सेलिंग के बारे में सोचेंगे, आप अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, जो वहां पे रिटेलर्स फंसेंगे और आप बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री बना सकते हो। तो ये कुछ एरियाज थे यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है।
सेलिंग कहाँ पे आएगी 55,235। क्यों? क्योंकि अपना ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लो के हिसाब से मान सकते हो, रिसेंट लो के हिसाब से आप मान सकते हो, हालांकि लो जो है वो ये है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ जो ट्रेड करना चाहता है वो 55,235 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया होने वाला है। तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई बैंक निफ्टी में। अब अपनी पर्सनल पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो पर्सनल पोजीशन में देखो अभी मेरा ऑलमोस्ट जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉस बुक करा, हालांकि मेरा मेन अकाउंट नहीं है, बहुत छोटी कैपिटल वाला अकाउंट है, जिसको भी पता है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा मेरे मेन अकाउंट के बारे में। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा लॉस बुक करा। यहाँ पे एमसीएक्स में एक पोजीशन चल रही है, निफ्टी में एक प्रॉफिटेबल पोजीशन चल रही है। ट्यूसडे को इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा एक्सपायरी पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है प्रॉफिट होने के। निफ्टी वाली पोजीशन में सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है। एमसीएक्स में मंथली टाइम फ्रेम पे वो जो पोजीशन है उसको मैं जो भी स्क्वायर ऑफ करूंगा, जब भी स्क्वायर ऑफ करूंगा आपको जरूर बेसिकली शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लगातार अपनी सारी पोजीशन, सारी ट्रेड शेयर करता हूँ। बड़ी अकाउंट में जो मेन अकाउंट है, जिसमें मेन कैपिटल है, उसमें जो भी पोजीशन बनाता हूँ मैं सारी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ रेगुलर। सो मेक श्योर अभी आपने ज्वाइन करा हुआ है, नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। और वर्कशॉप अटेंड करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। मंडे को मजा आ जाएगा, 1 घंटे में आपको मास्टरी करके मजा आ जाएगा, कैंडलस्टिक को कैसे मास्टरी कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनली हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। A to Z आपको कैंडलस्टिक समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली इनरोल जरूर करना। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में और लाइव वर्कशॉप में मंडे को, और कोई वीडियो आने वाली है, काफी वीडियो आने वाली है, तो रेगुलर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।